गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं, अपन ने 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज अपन बात करते हैं बेटा 3.3 की। उससे पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि है क्या चीज़। बेटा ये बोला गया है कि चतुर्भुज के प्रकार। तो पहला इसमें टॉपिक आएगा 3.3 में चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुजों के प्रकार। बेटा इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? बेटा इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है बेटा समलंब, दूसरा है बेटा पतंगाकार चतुर्भुज, और तीसरा है बेटा पहला है समलंब, दूसरा है पतंगाकार और तीसरा है समांतर। ये सब के सब चतुर्भुज बेटा। पहला है समलंब चतुर्भुज, दूसरा पतंगाकार चतुर्भुज, तीसरा है समांतर। अपन पहले की बात करते हैं, इससे अपन पहले की बात करते हैं। पहला है बेटा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। देखो बेटा समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंब कैसा हो, समान हो। अब ये लंबों को अपन जानते हैं पहले, जैसे मान लो कि लंब आप लोग जानते हैं क्या होता है। उससे पहले पर बात करते हैं होता क्या है, किस प्रकार होता है। तो इसमें बेटा ये होती है कि देखो एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, एक दूसरे के समान होनी चाहिए बेटा। इसका मतलब ये भुजा कभी एक दूसरे से आपस में नहीं मिलनी चाहिए। आगे बात बेटा ये आकृति है, जब ये छोटी है ये बड़ी है, इस प्रकार से जो आकृति बनती है अपने पास बेटा, वो आकृति होती है किसकी? समलंब की। किसकी होती है बेटा? समलंब की। अब देखो आप लोग बताओ, ये दोनों कभी आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन ये दोनों बेटा यहाँ तक लास्ट तक कहीं ना कहीं पर जाकर मिलेगी। ये यहाँ पर मिलेगी। ये इसमें से एक भुजा मतलब आसन भुजा, ये दोनों बोलते हैं आसन भुजा, आपस में कभी भी नहीं मिलती। आगे के बाद इस प्रकार क्या करते हैं बेटा? समलंब की होती है। आगे बात देखो बेटा, इसके जो गुण है थोड़े से लिख लेना कि ये क्या गुण क्या होते हैं इसके समलंब के। देखो बेटा ये आगे बात क्या है, ये आगे बात समलंब हो गया। इसके बाद मतलब क्या है, ये समलंब है। ये समलंब क्यों नहीं बेटा? ये देखो ये दोनों समांतर हैं, लेकिन ये क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। तो इसमें कभी भी दोनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत होती बेटा। जैसे ये ऐसे रहेगी, ये भी ऐसे रहेगी, तभी समलंब बनता है। आगे क्या बात समझ बेटा? ऐसे नहीं, ये 90 डिग्री का हो गया और ये हो गई 30 डिग्री का, तो ये ऐसा नहीं होता बेटा। ये कौन सी आकृति नहीं होगी? समलंब की नहीं। जैसे मान लो बेटा आपके पास बन जाए ये हो जाए, ये भी समलंब की नहीं बेटा। देखो ये दोनों आपस में कभी इसमें चाबी नहीं मिलेगी आपस में, तो ये क्या है? समलंब नहीं। समलंब कौन सा बेटा? ये। आगे के बाद तो इसके देखो गुण होते हैं कुछ बेटा, वो गुण लिखो कि इसकी क्या है बेटा? समलंब एक है जिसमें भुजाएं का एक युग्म है, मतलब भुजाओं का एक युग्म, मतलब बेटा ये भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? मैंने बताया समानता। क्या होता है बेटा? इसका एक ही गुण है बेटा, भुजाओं का एक युग्म। भुजाओं में कितने युग्म बेटा? 2 युग्म बोलते हैं बेटा, जोड़े। युग्म किसको बोलते हैं? जोड़े। इसका एक ये जोड़ा एक जोड़ा ये होगा, इसमें से एक युग्म मतलब एक जोड़ा समान होता है बेटा। जैसे ये सुना में दो ए बी सी और डी बेटा, इसका एक ही गुण है। जब इसका गुण क्या है कि भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। जैसे कि बेटा कौन सा है? एक तो ए बी बेटा, ये दो डंडे ने सिखने वाले को बोलते हैं समांतर। इन दो डंडों को क्या बोला जाता है? जो ये जैसे मैंने दो डंडों को बोलते हैं समांतर। ये दो डंडे कभी आपस में
बेटा सीधी। आगे के बाद इसका अर्थ ये है, कोई डाउट नहीं? जो ये दो डंडे हैं बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा? समांतर। समांतर का चिन्ह बेटा है, समांतर को प्रदर्शित करने का तरीका बेटा। आगे के बाद समांतर का मतलब है कि ये दो डंडे कभी आपस में नहीं मिलेंगे। कोई डाउट है? ये सब हो गया। अब बात करते हैं पतंगाकार। देखो दूसरा है पतंगाकार। दूसरा क्या आपके पास? सुन लो बेटा कितना बेटा, दूसरा है पतंगाकार। पतंगाकार देखो बेटा, पतंगाकार चतुर्भुज क्या होता है? पतंगाकार चतुर्भुज देखो, पतंगाकार चतुर्भुज ये होता है बेटा, पतंग देखिए आप लोग इसी प्रकार के ये है नहीं पतंग, 1 2 3 4 चार चौक आगे चतुर्भुज और पतंग जैसे चीज क्या बोलते हैं इसको पतंगाकार। आगे बात बेटा, ये ऐसी होती है, ये कभी भी इस प्रकार से नहीं होती, जैसे कि आपको ये कभी भी पतंगाकार नहीं, पतंगाकार है लेकिन पतंगाकार चतुर्भुज नहीं, ये पतंगाकार चतुर्भुज नहीं। आगे बात आप लोग दो में ये भी तो पतंगाकार जैसी दिखती है, लेकिन ये भी पतंगाकार चतुर्भुज नहीं। चतुर्भुज तो है लेकिन पतंगाकार चतुर्भुज नहीं। तो पतंगाकार चतुर्भुज कौन सा होता है? सिर्फ ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं, जो चारों भुजाएं क्या होती है बेटा? समान होती है। क्या होती है? चारों भुजाएं समान। क्या इसमें ये दोनों तो समान है? ये दोनों समान नहीं। इसमें ये दोनों समान है, एक छोटी एक बड़ी। आगे क्या थोड़ा अंदर की साइड है, एक वैसे ही गलत हो गया। आगे क्या बात इसलिए नहीं, पतंगाकार कौन सा है? अब बेटा इसके कुछ गुण है, देखो गुण क्या क्या है समझो। एक इसका पहला गुण है पतंगाकार कि एक चतुर्भुज जिसके दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं बेटा। जैसे कि बेटा ये दोनों बराबर, दो युग्म और ये दोनों बराबर। आगे के पास पहला गुण क्या होगा कि एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं मतलब ये दोनों भुजाएं। अब जिसे बताओ ये भुजाएं, अब इसकी ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी क्या होगा? तो जिसकी दो आसन भुजाएं, आसन मतलब आमने सामने वाले एक ही रेखा इसे बोलते हैं। आगे बात तो आसन भुजाओं में युग्म क्या होते हैं बेटा? बराबर। पहला गुण ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आसन भुजाएं, आसन भुजाएं बराबर, जिसकी दो कितने बेटा? जिसकी दो आसन भुजाएं बराबर होती है। पहला ये बेटा। अब देखो इसमें कुछ और होते बेटा, विकर्ण एक दूसरे क्या होते बेटा? इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। क्या होते हैं विकर्ण? एक दूसरे पर लंब। जैसे कि ये इसका लंब है, ये इसका लंब है। आगे बात तो इसका दूसरा गुण है बेटा, विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते। आगे बात अब बेटा इसका तीसरा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं बेटा। समद्विभाजन मतलब देखो एक दूसरे को काटने के कारण पहले तो लंब हो गए और ये एक दूसरे को काटने के कारण काट रहे हैं। देखो यहाँ काटने के कारण एक दूसरे को काटने तो लंब समद्विभाजन बनते हैं। तीसरा हो गया बेटा विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजन। लंब ये लंब तो लंब होते हैं, लंब का यही बात
लंब समद्विभाजक समद्विभाजक होते हैं। आगे मेरे पास ये इसके गुण आप एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, बताइए क्या लंब समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं लंब बेटा, एक दूसरे का लंब है कि और दो आसन में जैसे कि एक ये भुजा और एक ये भुजा, दोनों ही क्या बेटा आपस में बराबर है, ये भुजा बराबर है, कितनी भुजाएं बराबर होती है, दो आसन भुजाएं बराबर होती है बेटा। तीनों को समझ में आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा बेटा है चतुर्भुज, जो सबसे ज्यादा काम में आएगा। चतुर्भुज और दूसरा है समांतर, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा काम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तीसरा और सबसे ज्यादा काम है, देखो समांतर नाम से पता लग रहा है, समांतर मतलब है समांतर देखो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, पहला नियम है। दूसरा नियम बेटा कि देखो एक ये भुजा कभी आपस में मिलेगी, एक ये भुजा कभी आपस में मिलेगी क्या, तो इसकी समलंब में तो एक ही बेटा, एक ही, इसमें दोनों युग्म, इसमें दोनों युग्म क्या होते हैं बेटा समांतर होते हैं, इसमें दोनों युग्म क्या होते हैं समांतर। और तीसरा नियम बेटा जो कोण ये होगा बेटा वही कोण ये होगा, अगर मान लो ये 60 डिग्री का है, ये भी कितने डिग्री होगा 60 डिग्री का, मतलब इसके आमने सामने वाले कोण जिसे क्या बोलते हैं बेटा सम्मुख कोण, आमने सामने वाले कोण को क्या बोलता है सम्मुख कोण, जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा। अगर मान लो जो ये कोण है ये मान लो 120 डिग्री का, ये कितने होगा 120 का। आगे क्या बात। और तीसरा चौथा इसका चौथा नियम बेटा कि जो एक ही भुजा होगा, जैसे मान लो बेटा ये एक ही भुजा है, इसको बोलते हैं आसन भुजा, क्या बोलते बेटा आसन कोण, क्या होता है इसके जो आसन कोण होते हैं एक ही भुजा ये दोनों, ये देखो इन दोनों क्या बोलते हैं आसन कोण। तो जैसे कि मान लो इन दोनों कोणों का योग a + b बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अगर मान लो ये 60 डिग्री का है तो ये कैसे जाता है, जैसे मान लो a होती है तो a कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, तो b कितने डिग्री का है बेटा 180, 60 प्लस का कितना आएगा माइनस, तो b बराबर कितना आएगा 120 डिग्री का। कहने का मतलब कि आसन भुजाओं के एक दूसरे की क्या होते हैं समपूरक, समपूरक मतलब अगर ये है तो a प्लस समपूरक का नहीं होता बेटा a + b दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है आसन भुजाओं के या आसन कोण क्या होते हैं एक दूसरे के समपूरक होते हैं। समपूरक किसे कहते हैं a + b बराबर 180 डिग्री। तो इस आसन कोण में आसन कोण समपूरक कोण होते हैं। आगे क्या बात है समपूरक का नियम, कोई डाउट है लिखो बेटा, इसको लिखते हैं, इसे थोड़ा बताते हैं। समांतर इसका पहला गुण बेटा गुण, इसका जो पहला गुण बेटा वो है क्या कि इसके देखो कितनी भुजाएं आमने सामने भुजाएं करो बेटा, आमने सामने की कोई जरूरी नहीं बेटा आमने सामने की, ये पूरी भुजाएं सब बराबर ही बराबर, तो सभी भुजाएं क्या होती है बेटा बराबर। आप लोग क्या लिखोगे पहला सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर बराबर होती। अब दूसरा बेटा इसी का दूसरा नियम है बेटा सभी भुजाएं मतलब जैसे मान लो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये चार ये चार ये चार ये चार, आगे क्या बात सुनो, अरे भाई ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 की ये भी 4 की ये भी 4 की, इसका मतलब है सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। अगला इस चतुर्भुज में दो युग्म समांतर होते हैं,
समांतर होते। देखो बेटा क्या कहने का मतलब है कि दो युग्म समान होते हैं, मतलब एक ये कभी एक दूसरे को ऐड क्या होता है, ये कभी एक दूसरे को सुना देता हूं, ए बी सी ओ डी। तो कहने का मतलब क्या है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। इसी प्रकार ए बी समांतर है किसके, बी सी के। कितने युग्म हुए बेटा, दो युग्म। कोई डाउट नहीं। अब तीसरा गुण देखो बेटा, इस चतुर्भुज के समूह कोण प्राप्त होते हैं। इस चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। बेटा देखो समूह कोण कैसे बराबर होते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक चतुर्भुज है ये एक चतुर्भुज है, कौन है, समांतर चतुर्भुज है। वो आगे ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अगर बेटा जो कोण ये मान लो, ये कोण जो है, ये कोण भी कितने का, अगर मान लो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। समूह का मतलब है बेटा आमने सामने। समूह का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर मान लो ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। आगे के बात सुनो, समूह का मतलब आमने सामने। आगे बात सुनो, तो जितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का होता है, कौन से होगा, 90 डिग्री। समूह कोण बराबर होते हैं। आगे क्या बात सुनो बेटा, किसी को कोई डाउट, इसका चौथा नियम लगे बेटा, चौथा गुण लिखो। बेटा इसका चौथा गुण देखो, चौथा गुण क्या है इसका, चौथा गुण बेटा आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। आसन कोण क्या होता है बेटा, आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। बेटा समझो संपूरक कोण क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये एक समान है, एक समान चतुर्भुज है, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। कोई डाउट, बेटा देखो ये मान लो 120 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। तो ये कोण क्या होगा, तो अब आप लोग क्या होगा, समप्रक कोण। तो चूंकि अपन जानते हैं बेटा, चूंकि समप्रक कोण क्या होता है, क्योंकि अपन जानते हैं बेटा समप्रक कोण होता है बेटा ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। ये होता है बेटा समप्रक कोण। ये क्या होता है, समप्रक कोण। अब इससे अपन क्या निकालेंगे, आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, समप्रक कोण ही होता है। तो ये आसन कोण है, तो देखो अपन को बी का मान निकालना है। किसका निकालना है, बी का मान। तो ये अपन ध्यान क्या रखना बेटा कि आसन कोण का नाम आते ही अपन लगाना है a प्लस b बराबर 180 डिग्री। आसन कोण का नाम आते क्या लगाना है, a प्लस b बराबर 180 डिग्री। कौन सी भुजा, आसन भुजा। ये इसे बोलते हैं आसन भुजा, एक ही भुजा। आसन भुजा एक ही भुजा बने कोण कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। आगे के बाद जैसे मान लो यहाँ 130 डिग्री का, ये अभी कैसे आ गया, 180 से 130 घटा दिया जाएगा। आई क्या बात है बेटा, तो ये एक ही भुजा बने हुए कोण होते हैं। जैसे कि अपन निकालना है 120 डिग्री प्लस b बराबर 180 डिग्री। तो b का मान क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 120, तो बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, आसन कोण क्या होता है कि 180 डिग्री में से जो भी कोण दे दिया जाता है एक भुजा पर, वह कोण ज्ञात कर सकते हैं। आगे के बेटा बात सुनिए, इसके चारों नियम समान के चारों नियम कल और विस्तार से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब इनको विस्तार से पढ़ेंगे बेटा।